हम कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर और खास तौर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद हैं, बिजली गायब है और पानी की किल्लत पैदा हो गई है। देखिए रिपोर्ट। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को आमदोरफ्त, बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। उधर श्रीनगर शहर में सुबह से सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी था। SMC ने अपने अमले और मशीनरी को काम पर लगा दिया था। अहम सड़कों से दोपहर से पहले ही बर्फ हटा ली गई थी। कुछ लिंक रोड्स पर बर्फ हटाने का काम बाकी था। कम विजिबिलिटी और खराब मौसम की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर फजाई खिदमात भी मुतासिर रही। 5 जनवरी के लिए मुजव्वजा करगिल कोरियर सर्विस मुलतवी कर दी गई है। शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रही। कस्बा पामपोर में कल से शदीद बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। म्युनिसिपल कमेटी ने कस्बे में सुबह से ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। कई देहात के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। चक गुज्जर बस्ती खनमों में अब्दुल हमीद बज्जात का कच्चा मकान गिर गया। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी ने देही इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने की अपील की है। जो मैन और मशीनरी है म्युनिसिपल पामपोर के हर एक वर्कर, यहाँ का सफाई कर्मचारी, यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के जो ड्राइवर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हमारे पूरा अमला इस वक्त पूरे पामपोर कस्बे में पूरे वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। वहाब साहब शार, वहाब साहब सड़क, लद्दू मंडकपाल सड़क, खिरू नागंदर और बठन सड़क जो बिल्कुल बंद पड़ी है। रियासती इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट इंतजाम मुतालबा किया जाता है कि फौरी तौर इनको सड़कों को खोला जाए। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी था। करनाह, केरन, बडनमल, जमागुंड और नौगाम बंगस के सड़क राब्ता आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली का निजाम मुतासिर रहा। मिशेल का सड़क राब्ता बहाल कर दिया गया है। केरन और करनाह के लोगों ने सड़क राब्ता बहाल करने का मुतालबा किया है। टंगडार से हम इधर आए, रात को हमको होटल पे बैठना पड़ता है। इधर काफ़ी मुश्किलात आ रही है। हमको इधर आधे लोग उधर बांधे, आधे इधर बांधे। करनाह का इलाका बर्फबारी की वजह से बंद है। जी हमारी गाड़ियाँ बंद हैं कल से और हमारे पास पैसे भी नहीं है। रात को हम होटल पर रुके थे, लिहाजा हमारे नेता वहाँ टंगडार में जाते हैं, बोलते हैं टंडल देंगे। हमारे को टंडल की जरूरत है। तराल में भी कल शाम से ही शदीद बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई। पूरे सब जिले में कल से ही बिजली गायब थी। आज कुछ इलाकों में बिजली बहाल हो गई। कई देहात में अभी तक सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। ADC तराल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि आज ही तमाम सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी और बिजली बहाल होगी। रोड पूरा क्लियर नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किलात है, रास्ता साफ नहीं है और अचानक कोई बीमार हो जाए तो मसला ये है हमें वो उठा कर लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारी जो लोकल मेंटेनेंस है वो लगी हुई है। एंड अभी तक जो मेरे पास फिगर है, आउट ऑफ 15 फीडर्स 12 फीडर हमारी कंप्लीट हुई है, रेस्ट हो गई है। एंड होपफुली जो बाकी जो 3 फीडर्स है ये भी हम 5 साढ़े 5 से पहले कोशिश करेंगे। जिला अनंतनाग के दूर उफ्तादा इलाकों से बर्फबारी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने इलाकों को जाने वाली अहम शाहराहों से बर्फ हटाई है, ताहम आज दिन भर अंदरूनी सड़कों और मुतादिद इलाकों के राब्ता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। उधर काजीगुंड, मटन, अनंतनाग कस्बों में म्युनिसिपल कमेटियों की जानिब से अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाई गई। कई इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया। कई मुतादिद इलाकों से बिजली सप्लाई के मुतासिर रहने की खबर है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल इसमें नहीं है। ना सड़कें साफ होती हैं, ना बिजली है, ना पानी है, सब कुछ डिफंग हुआ है। जो मेन रोड्स है उनकी भी बर्फ नहीं हटाई गई। जो भी गवर्नमेंट दावे या वादे कर रहे हैं ये सब झूठे हैं। लाइन गिरी है, मुझे लगता है तो यहाँ पे अभी इतना इसको ना उठाने के लिए आया कोई, मतलब इसके इंतजाम के लिए कोई भी नहीं आया सर। जिला गांदरबल में भी बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों में हल्की और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस वजह से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ते हो गया है। गांदरबल कस्बा और आसपास के इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। वांगट में 9 इंच के करीब बर्फ जमा हुई है। जिला इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए अमले और मशीनरी को काम पर लगा दिया। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। बालाई इलाकों और बर्फबारी तोदे गिरने की जद में आने वाले इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई।
लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत दी गई। सोनमर्ग जाने वाली सड़क बंद है। लोगों ने ताहम बर्फबारी को काफी जरूरी भी करार दिया। डिवीजन के अंदर के बेशतर इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाई गई है और अक्सर इलाकों में बिजली को बहाल भी किया गया है, जिसके लिए हम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। बर्फ़ नहीं पड़ेगी तब तक टूरिज़्म में कोई जो कवरेज है वो नहीं मिल सकती है कहीं और। देखिए कश्मीर में जब तक बर्फ़ नहीं गिरेगी तब तक ये जन्नत नहीं दिखती है। आज शीन बारान त्रोवन बहुत खुश तथ मज क्या जमींदारन खास कर टूरिज्म खतर प्रत कुन खतर असल तो असल बड़ खुश। वादी कुंड गाजीकुंड में भारी बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कुंड, वाल्टिंगो, नगीनपुरा, करालू, रजलू और मुतादिद देहात भारी बर्फबारी की जद में आ गए हैं। लोगों ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मामूली तौर पर सड़कों पर बर्फ हटाई गई और इससे इनके मुश्किलात में इजाफा हो गया। जियारत रोड पर भी बर्फ हटाने के काम में ताखीर की जा रही है। मैं वाल्टिंगो का रहने वाला हूँ। कल से जो यहाँ पे बर्फबारी हुई लगभग 2-3 फुट के करीब हुई, लेकिन अभी तक रोड क्लियर नहीं हुई। खास कर वाल्टिंग ज़्यादा सिर्फ अम मक मेहमान योर सुबह हजा आए 8-9 बजे मशीन नुबुक हेर तो अत फिर भी वापस। ब्लॉक मजगम जो कि टूरिस्ट एरिया है, बट बदकिस्मती से इलाका बहुत ही मुश्किलात से दो चार है। लोग बिजली से बिल्कुल भी महरूम है। रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रोड्स अभी तक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई हैं। स्टेशन से यही गुजारिश है कि लोगों को बिजली की सहूलियात फराहम की जाए और जितना जल्दी हो सके रोड्स को अच्छे तरीके से क्लियर। इस बीच महकमे मौसमियात ने अभी मजीद बर्फबारी की पेशगोई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जवाहर टनल के नजदीक आज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आज दूसरे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमानदा हैं। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर जवाहर टनल के दोनों अतराफ आज दिन भर बीकन की जानिब से बर्फ हटाए जाने के काम जारी हैं। हुकाम का कहना है कि मौसम की बेहतरी के बाद ही कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सकेगा। तरजीही बुनियादों पर सबसे पहले दरमानदा ट्रैफिक को निकालने की कोशिश की जा रही है। उधर अंबन बानिहाल के बीच भी दरमानदा ट्रैफिक को निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बहुत परेशानी है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ खाने का, पीने का, शौचालय का बहुत तंगी है। हम यही चाहते हैं प्रशासन को जल्द से जल्द रास्ता खोले। सुबह 6 बजे से हमारा स्नो क्लियरेंस वर्क्स में मैन पावर और मशीनरी डिप्लॉय हो चुका है और अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर का जो बीच वाला पोर्शन है हमारा नियर और टाइटेनिक व्यू, वो क्लियर करना पेंडिंग है। तो अभी तो फिलहाल हम सिंगल लाइन कर रहे हैं। जो फंसी हुई दरमानदा ट्रक्स हैं उनको सेफ साइड और निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। तो उसके बाद हैवी स्नोफॉल भी कंटिन्यू हो रहा है अभी फिर से। तो बट वी आर वर्किंग कंटिन्यूअसली एज पर लेट डाउन SOPs। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। साजो आवाज की दुनिया से रिश्ता जोड़ने के